दोस्तों, वो जिसने अपनी आखिरी सांस राहुल गांधी के नाम कर दी, जिसने अपने अंतिम वक्त में राहुल गांधी को पुकारा, उसके साथ राहुल गांधी कैसे खड़े हैं। ये एक ऐसा वक्त है जिसमें हमें अपने नेताओं को बहुत देखना और समझना चाहिए। दोस्तों, एक दिन पहले मैंने आपको ये बहुत ही परेशान करने वाली खबर दिखाई थी। मुझे व्यक्तिगत तौर पर इस वीडियो को देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। एक मानसिक तौर पर कमज़ोर व्यक्ति की रायबरेली के गांव में पीट कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। ये जो व्यक्ति बताए गए, दलित समाज के बताए गए, इनका नाम हरिओम बताया गया। इतना विभत्स वीडियो है कि किसी का दिल पत्थर भी है ना तो भी रोना आ जाए उस वीडियो को देखकर। ये शख्स मरने से पहले इतनी बुरी तरह उनको पीटा जाता है कि इनकी मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले ये राहुल गांधी का नाम लेते हैं, राहुल गांधी को पुकारते हैं। बाकायदा वीडियो में दिख रहा है। लेकिन आसपास के लोग कहते हैं यहाँ बाबा वाले हैं, राहुल गांधी नहीं आएगा। बाबा वाले मतलब योगी आदित्यनाथ वाले। इस पूरे मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने एक्शन लिया, 5 लोगों को गिरफ्तार किया और ये भी बताया कि ये मामला दलित समाज से जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें जाति मामला ना ढूंढें, क्योंकि इस मामले में जो लोग अभियुक्त हैं, जो पकड़े गए हैं, वो भी कुछ उसी जाति से आते हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से औपचारिक बयान आज दिया है, वो न केवल मौजूदा बल्कि भविष्य की राजनीति पर भी साफ एक स्पष्ट एक हिंट देता है, बल्कि ये भी बताता है कि राहुल गांधी अपनी मूल्यों को लेकर कितने खरे उतरे। दोस्तों, राहुल गांधी का कोई मरने से पहले नाम ले रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। वो शख्स इस उम्मीद में राहुल गांधी का नाम ले रहा है कि शायद उनको छोड़ दिया जाएगा, या फिर उन्होंने कभी राहुल गांधी को वोट दिया हो क्योंकि रायबरेली का ये मामला है, या फिर वो राहुल गांधी को याद कर रहे हो कि क्या राहुल गांधी मेरी मदद करेंगे। मुझे नहीं पता किस मनोस्थिति में थे हरिओम, जिन्होंने मरने से पहले राहुल गांधी को पुकारा। लेकिन क्योंकि ये मामला इतना बड़ा था, पुलिस ने भले इसमें एक्शन ले लिया हो, लेकिन क्योंकि मामला इतना बड़ा था जिस पर बाकायदा एक औपचारिक बयान कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया है। इस बयान में जो गंभीर बात और इंपॉर्टेंट बात रेखांकित करने वाली है वो ये है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के जो एलओपी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, दोनों ने औपचारिक तौर पर इसमें हस्ताक्षर करते हुए कहा है, रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की निर्मम और क्रूर हत्या की कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है। हमारे देश में एक संविधान है जो हर इंसान को समानता के भाव से पहचानता है। एक कानून है जो हर नागरिक की सुरक्षा, उसके अधिकार और उसकी अभिव्यक्ति को समान दर्जा देता है। जो रायबरेली में हुआ वो इस देश के संविधान के प्रति घोर अपराध है, दलित समुदाय के प्रति अपराध है और इस देश व समाज पर कलंक है। देश में दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीबों पर अपराध की संख्या हद से ज्यादा बढ़ चुकी है कि हिंसा सबसे अधिक उन्हीं पर होती है जो वंचित हैं, बहुजन हैं, जिनकी न पर्याप्त हिस्सेदारी है न प्रतिनिधित्व। दोस्तों, यहाँ पर हाथरस का जिक्र है, उन्नाव में महिलाओं के अपराध का जिक्र है, उसके बाद रायबरेली में हरिओम की हत्या का जिक्र है, रोहित वेमुला का जिक्र है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में किस तरह से एक नेता ने आदिवासी युवक पर पेशाब कर दिया था, कितना अमानवीय वीडियो था वो वीडियो देखकर भी बहुत इमोशनल लोग हुए थे। उस वीडियो का जिक्र है, दलितों की पिटाई का जिक्र है, हरियाणा के पहलू खान और यूपी के अखलाक की जैसे मॉब लिंचिंग की गई थी उसका जिक्र है। और ये बताया गया है कि किस तरह से खुलेआम देश में एक संवेदनहीनता पैदा हो गई है कि आप किसी को भी पकड़कर पीट के मार दोगे। ये किस तरह का भीड़तंत्र पैदा हुआ है, और ये सब कुछ 2014 के बाद से हुआ है। ये बाकायदा औपचारिक तौर पर इस चिट्ठी में शेयर करते हुए राहुल गांधी ने न केवल दलित हरिओम को इसमें जोड़ा, बल्कि उन अल्पसंख्यक, उन मुस्लिम पीड़ितों के नाम भी जोड़े जिनको हम भूल गए हैं, जिनको सिर्फ इसलिए लिंच किया गया क्योंकि वो एक खास समुदाय से आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी लिखते भी हैं, देश में नफरत, हिंसा और भीड़तंत्र को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, जहां संविधान की जगह बुलडोजर ने ले ली है और इंसाफ की जगह डर ने। मैं हरिओम के परिवार के साथ खड़ा हूं, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि राहुल गांधी एक सांसद के तौर पर कह रहे हैं कि वो हरिओम के परिवार के साथ हैं, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। अच्छी बात है। हालांकि मैं तो अव्वल ये होना चाहिए था, मैं तो ये मानती हूँ कि राहुल गांधी ने जैसे ही वीडियो देखा, हालांकि बात आई थी खबर कि राहुल गांधी ने परिवार वालों से फोन पर बात की, उसके बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय परिवार वालों से मिलने भी गए। हो सकता है राहुल गांधी को विदेश यात्रा से फुर्सत मिल जाए तो रायबरेली जाना भी चाहिए, उनके अपने संसदीय क्षेत्र का मामला है। लेकिन मैं मानती हूँ कि राहुल गांधी को इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद सारे कामकाज छोड़कर उस परिवार से मिलना जाना चाहिए, क्योंकि इस बात से बड़ी कोई बात नहीं है कि कोई शख्स मरने से पहले आपका नाम ले रहा है, आपको पुकार रहा है। उसकी पुकार को हर लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट राहुल गांधी ने तरजीह देनी चाहिए थे। लेकिन पता नहीं अब राहुल गांधी वापस आते हैं भारत तो कब मिलते हैं, परिवार वालों से नहीं मिलते हैं। लेकिन इस औपचारिक बयान के जरिए राहुल गांधी बात सिर्फ दलितों की नहीं कर रहे हैं,
वो उस अल्पसंख्यक समुदाय की भी कर रहे हैं जिसकी लिंचिंग हमारे लिए एक बहुत सामान्य सी बात हो गई। हमको अब कोई शायद फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमको शायद याद भी नहीं है अखलाक और पहलू खान के बारे में, और हम बात भी करना छोड़ चुके हैं। दोस्तों अब आप देखिए पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले पर क्या पॉलिटिक्स कर रही है। आप सुप्रिया शनेत को सुनिए, तमाम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को सुनिए, वो रायबरेली के हरिओम के मामले को जोड़ रहे हैं सीजेआई गवई पर जिस तरह से जूता फेंका गया कि एक दोनों उसी समाज के व्यक्ति हैं, दलित समाज से आते हैं, लेकिन एक जो बिल्कुल गरीब है, जो इस पूरे मतलब जो आप पंक्ति कहते हैं उस पंक्ति में सबसे आखिरी में खड़े हैं, उनको भी एक तरह से भीड़ तंत्र का शिकार होना पड़ता है, उनको मार दिया जाता है क्योंकि वो खास जाति से आते हैं। और एक ऐसे शख्स जो कि संविधान के कस्टोडियन, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज हैं, उनको भी इसलिए निशाना बनाया जाता है क्योंकि वो दलित हैं, जबकि स्थानीय पुलिस इस मामले में साफ तौर पर कह चुकी है कि ये मामला दलित समुदाय या फिर दलित समुदाय को निशाना बनाने का नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले में दोनों ही मामले को जोड़कर प्रेजेंट कर रही है कि देखिए देश भर में जो है दलित अल्पसंख्यकों पर जो हमले हैं इतने सामान्य हो चुके हैं कि अब परेशान होना मतलब हम लोगों ने इस पर परेशान होना बंद हो गया है। लेकिन दोस्तों ये बात तो मैं जानना चाहती हूँ कि बीजेपी ने अब तक इस पूरे मामले में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। ये बड़ी चिंता की बात है दोस्तों, बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, राहुल गांधी विदेश में कुछ बोल देते हैं, बीजेपी के सारे प्रवक्ता हर दिन 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैं सोच रही हूँ, मैं तो वेट कर रही हूँ, संबित पात्रा ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया अभी तक। अरे चलिए बड़े बड़े प्रवक्ता बड़े बिजी होंगे, बड़ी डिबेट्स में हिस्सा लेना होता है, उत्तर प्रदेश का कोई नेता कर दे, योगी आदित्यनाथ बयान दे दे इस पर, बात बात पर बुलडोजर चलाते हैं, जरा अपने बयानों का बुलडोजर इस पर चला दे। मतलब आपको दलितों को, पिछड़ों का वोट चाहिए, लेकिन आप जब उन पर अत्याचार होता है, उन पर उनके साथ खड़े हुए कितने दिखाई देते हैं। दोस्तों इस मामले में एएसपी संजीव सिन्हा ने बताया है कि हरिओम की मौत से पहले वायरल हुए वीडियो की जांच हो रही है। जांच में डायल 112 के कांस्टेबल जय सिंह और हल्का दरोगा प्रेम कुमार को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरती। क्यों बरती लापरवाही? मतलब ये उत्तर प्रदेश की पुलिस से सवाल है मेरा कि बस निलंबन, एक व्यक्ति की जान चली गई और आप बस निलंबन, और आपकी पुलिस में ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं? किसी एक की लापरवाही किसी एक की जान ले सकती है क्या? पुलिस को ये बात पता नहीं है? अगर पुलिस अपने डिपार्टमेंट पर एक्शन ले रही है, इसका मतलब मानती है कि उसके डिपार्टमेंट की तरफ से कमी रही। इस पूरे मामले में दोस्तों 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस और लोगों की तलाश भी कर रही है, उसी वायरल वीडियो से फोटोज खंगाले जा रहे हैं और उन लोगों को ढूंढा जा रहा है। बट पॉइंट ये कि वहां पर खड़े लोग ये बोल रहे थे कि ये बाबा के लोग हैं, तो क्या उनके अंदर ये मानसिकता थी कि ये जो बाबा के लोग हैं मतलब योगी आदित्यनाथ के लोग हैं तो इन पर एक्शन नहीं होगा? पुलिस अब एक्शन ले रही है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि उस मानसिकता के पीछे किस तरह की सोच है। इसका जवाब तो एक समाज के तौर पर हमको चाहिए ही होगा ना। दोस्तों जो जानकारी मिली है 38 साल की हरिओम की इसलिए पीट कर हत्या कर दी गई क्योंकि ग्रामीणों को डर था कि वो चोर हैं, और जब उनको भीड़ ने घेर लिया तो वो घबरा गए क्योंकि मानसिक तौर पर थोड़े कमज़ोर थे हरिओम, तो वो जवाब नहीं दे पाए ठीक से। वो जवाब नहीं दे पाए तो भीड़ को लगा कि वो दरअसल चोर हैं और इस वजह से उनकी हत्या कर दी गई। तो बड़ा सवाल ये कि भीड़ को किसने अधिकार दिया कि वो किसी की भी लिंचिंग कर देंगे? भीड़ को शक होता तो वो पुलिस के पास ले जाते, उनको पुलिस करती, इस पूरे मामले में एक्शन लेती। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? अब राहुल गांधी ने एक औपचारिक बयान दिया है इस मामले में, क्या ये औपचारिक बयान काफी होगा या उस पीड़ित परिवार से मुलाकात करनी चाहिए राहुल गांधी को? उनसे केवल बात करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई अपने अंतिम लम्हों में आपका नाम ले रहा हो, ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।